आगे की क्लास में जाएगा, उसका प्रमोशन होगा और ज़िंदगी में वो जो भी बनना चाहता है उसके साथ ही पढ़ाई करते जाएंगे, एग्ज़ाम देते जाएंगे और उसके बाद वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक अजीब ही वाक़या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि पिछले 3 सालों से एक ही कक्षा में अटके हुए हैं। ना तो इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ना ही इनके जनरल प्रमोशन हो रहे हैं और पिछले 3 सालों से ये जो छात्र हैं वो एक ही क्लास में जो बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी मांगे कई हैं और ये हैं नर्सिंग के छात्र। मेरे पीछे आप ये जो नर्सिंग के छात्र तमाम देख रहे हैं, इनकी परेशानियां बहुत हैं और परेशानियां अभी की नहीं, कई सालों पुरानी है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से एक ही क्लास में बैठे हुए हैं और एक ही क्लास में बैठकर ना तो उनको प्रमोशन मिल रहा है, ना ही ये लोग एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, ना ही जिस चीज़ के लिए इन्होंने ये कोर्स चूज़ किया था, जो कि नर्स बनने के लिए किया था, वो ये यहाँ पर ना बन पा रहे हैं। 3 सालों से परीक्षाएँ इतनी, आज हमारे साथ तमाम नर्सिंग के ये जो छात्र हैं ये मौजूद हैं। जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, कई और मांगे हैं, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। जानेंगे इन्हीं से। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी, देखिए इंसान की उम्मीद होती है कि वो बड़े होकर कुछ बने, लेकिन आप लोग पिछले 3 साल से एक ही क्लास में अटके हुए हैं। क्या परेशानी है, क्या ये वजह है? हमारी भी यही उम्मीद थी कि हम कुछ बने और घर वालों का हाथ बटाएं, लेकिन हम मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अभी तक हमें 3 साल हुआ, 4 साल हुआ एक ही क्लास में। हमने 2021 में एडमिशन लिया था BSc नर्सिंग में, अभी तक हमें 4 साल हुए, हमारे एक ही बार एग्ज़ाम नहीं करवाए गए हैं और ना ही जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है हम लोगों को। हमने कितनी बार ज्ञापन दिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था यहीं भोपाल में, तो उन्होंने भी यही कह के टाल दिया कि हाई कोर्ट ने स्टे लगाई है इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी एक ही मांग है, हमें जनरल प्रमोशन किया जाए जैसे, और हमें सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाए, जिससे कि हम 45 दिनों के अंदर हमारे एग्ज़ाम लिए जाए सेकेंड ईयर के। यही मांग है हमारी। 4 सालों से आप लोग फर्स्ट ईयर में ही है। फर्स्ट ईयर में ही। मतलब ये तो बड़ी ही बुरी बात है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या 4 सालों से क्या घर वालों ने ताने वाने सुनाए या सरकार से क्या कुछ मांगो, क्योंकि हाईकोर्ट में केस अटका हुआ है? हमारे घर वाले तो हम लोगों से बोलते हैं कि ये कैसी डिग्री चल रही है, कैसी नर्सिंग है ये, कि तुम लोगों के पेपर ही नहीं करवा रहे थे। हमारी फैमिली वाले भी परेशान हो चुके हैं कि 4 साल हो गए, 4 साल की डिग्री क्या वो 8 साल में देंगे, और हर बार टाइम टेबल देते हैं और टाइम टेबल देने के बाद और उसे बदल देते हैं कि नेक्स्ट डेट में होगा, और डेट पे डेट देते जाते हैं। और अब हम लोग ने प्रमोशन की मांग की है। और हर चीज़ का क्या है, फीस का क्या है? फीस आपको हर साल दे रहे हैं, एग्जाम फीस होती है, कॉलेज की फीस होती है। हाँ, 3 साल से हम लोग फीस भर रहे हैं। कंपलसरी देना है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, फीस तो देना ही पड़ेगा। और बस कॉलेज वाले जो है ना, कॉलेज वाले सारी चीज़ें टाइम पे करवा रहे हैं। वो अपना प्रैक्टिकल्स भी ले रहे हैं, असाइनमेंट भी ले रहे हैं। 3 साल हो गए हम लोगों को, 3 साल से हम 80-80 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। फिर रूम का रेंट अलग रहता है, हॉस्टल का रेंट अलग रहता है, 60-70 हज़ार रुपये वो लगता है। कितने पैसे खर्च करेंगे हम लोग? और अभी तक ना फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई। चलो एग्ज़ाम ही नहीं हुई तो घर वालों को क्या बोलेंगे? घर वाले तो हमको डांटेंगे ना, बोलेंगे तूने इतना पैसा गया कहाँ, जब तेरी एग्ज़ाम ही नहीं हुई, 80 तेरे हज़ार की कॉलेज आप बात करें, मतलब कि आप 2,40,000 अभी खर्चा कर चुके हो। ऊपरी खर्चा मुझे लगता है 4-5 लाख तक चला ही हो गया। गया, इससे ज़्यादा खर्चा हो गया है हमारी बस मांग इतना है कि हमको जनरल प्रमोशन दो। गवर्नमेंट इतनी योजना निकालती, ये करती, वो करती, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रही। हम लोग ये फ्यूचर है ना इंडिया का, यूथ ही फ्यूचर है ना। यूथ की वजह से इंडिया चल रहा है, स्टूडेंट की वजह से इंडिया चल रहा है। मैं इंदौर से हूँ, इंदौर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, कम से कम 10 लाख स्टूडेंट इंदौर में रहते हैं। स्टूडेंट की वजह से इंदौर चल रहा है। आज इंदौर में मेट्रो आ गई है, सिर्फ स्टूडेंट के पैसों से आई है वो। तो हम मतलब चाहते कि हैं कि मेट्रो आ गई है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो एग्ज़ाम कराओ ना। यूथ को ही तुम लोग नहीं देखोगे तो क्या काम का? फिर इंडिया का डेवलपमेंट इसी की वजह से नहीं हो रहा। फॉरेन कंट्रीज इसीलिए हो रही है। यहाँ से लोग क्यों भाग रहे हैं फॉरेन कंट्रीज? इसीलिए भाग रहे हैं, उनको वहाँ पे सैलरी मिल रही है। यहाँ से नर्सिंग कंप्लीट हुआ, मैं खुद भाग जाऊँगा कनाडा अगर यहाँ पे कुछ नहीं किया तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है ये मांगे इनकी ये है कि इनके जो बस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाए। हालांकि इनका कहना है कि कई बार जो है इन लोगों ने एग्ज़ाम्स के लिए जो है ऊपर से गुजारिश की है, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है और 3 साल अभी तक हो चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पैसा पूरा लिया जा रहा है, टाइम टेबल बाकायदा आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर केस अटका भी हुआ है तो ये फर्जीवाड़ा जो पूरा शुरू हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? देखिए, हम बात करेंगे कि अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो अगर मध्य प्रदेश में अगर कोई कॉलेजों में फर्जीवाड़ा हुआ तो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी ने पहले इन सारे कॉलेजों पे लगाम लगाई।
जो आज इसमें हाय तौबा मचाए हुए हैं, यूनिवर्सिटी को उसी टाइम इन कॉलेजों को मान्यता नहीं देना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी, मध्य प्रदेश शासन ने मान्यता दी उनको, और आज जब सारे केस अटक गए तो सारा का सारा जो खामियाजा भुगत रहा है वो छात्र। आज सारे के सारे विद्यार्थी डिप्रेशन में हैं। आज कितने सारे विद्यार्थी जिनने आत्महत्या कर ली है क्योंकि इन्होंने लोन में पैसा उठाया था। कोई किसान के घर का बच्चा है, कोई मजदूर के घर का बच्चा है, उन्होंने पैसा कर्ज लेकर ये डिग्री में गए थे ताकि कल को घर का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इन सारे बच्चों का भविष्य खराब किया है। अगर कॉलेज फर्जीवाड़े थे उन्हें को जेल में डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बच्चे जो अपने घर की आस लेकर, ये बेटियां बहनें, आप सोचिए इनके पास तो समय नहीं होता है। 4 साल क्या बोलते हैं, 4 साल इनको एक ही क्लास में हो गए। अब माँ बाप बोल रहे हैं बेटा घर आ जाओ, और जो कर्ज का बोझ इनके ऊपर आ गया वो अलग एक संकट है। तो ये आज मध्य प्रदेश में स्थिति है, इस पे जिम्मेदारी ये सरकार भी है, MP MSU भी है, यहाँ के मिनिस्टर भी हैं, यहाँ के अधिकारी भी हैं। अब न्यायालय अगर जेल में डाले इनको डालिए और इन बच्चों को तुरंत जनरल प्रमोशन दिया जाए ताकि इनके बच्चों का भविष्य सवाल हो सके। जनरल प्रमोशन के लोग मांग कर रहे हैं। 2020 के पहले का ये पूरा मामला है। 2 सरकारें आ गई हैं, कमलनाथ की सरकार रही है, शिवराज की सरकार रही है, दोनों सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकार में आप लोगों की मांगों को कितना सुना गया, पहले मैं ये जानना चाहूँगी। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक सामना है तो दूसरी नाम है। इसके अलावा दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही छात्रों के भविष्य में कुछ भी रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए हमने इससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी अनियमितता सरकार इससे पहले भी कई अनियमितताएं हुई। 3 साल पहले भी जब BSc 3rd ईयर महीना से पहले INC ने भी दिया था कि पूरी क्लासेस नहीं लग रही हैं, बच्चे कॉलेज में नहीं आ सकते हैं, तो सभी को उनको भविष्य को देखते हुए अगले बच्चा में प्रमोट कर दिया। इस सरकार ने INC को खत्म कर दिया। अब INC ने NMC बिल ला के उनके ऊपर रोक दिया कि अब NMC चलेगी, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलाएगी। तो अब हम चाहें तो हम करें तो करेंगे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया, ये गवर्नमेंट भी उससे दुगने उसके नक्श कदम पे चल रही है। हम पूरा भविष्य हमारा है बर्बाद हो सकता है। 4 साल हो गए एक ही क्लास, इसलिए हम एक ही डिमांड के लिए बनाए कि तुरंत जनरल प्रमोशन किया जाए, विदिन 30 डेज हम 2nd ईयर के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएँ, 45 डेज में हमारा रिजल्ट क्लियर हो ताकि हम 3rd ईयर में, क्योंकि MP MSU खुद कहती है कि 7 साल की डिग्री मान्य होती है। MP MSU के अंतर्गत अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में आप उसको अप्लाई करना चाहेंगे तो अगर 7 साल के अंदर आपने कंप्लीट की तो मान्य है, 7 साल के बाद अगर होते तो डिग्री मान्य नहीं है। 4 साल में फर्स्ट ईयर कराएंगे, यानी 12 साल में पूरी डिग्री कंप्लीट होगी, तो क्यों करें? इतने में तो इंसान डॉक्टर ही बन जाता है। डॉक्टर बन जाएगा, MBBS कर लेगा, लेकिन MP MSU इतना डिग्री को भी फेल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरीके से 4 साल में जी आप कुछ कहना चाहिए। जैसे डॉक्टर होते हैं तो नर्स एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, जैसे इंसान काम नहीं कर सकता स्पाइनल कॉर्ड की तरह, ऐसे डॉक्टर भी नर्स के बिना कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नर्सिंग की लोग भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स ही नहीं हो रहे। और भी यहाँ पर छात्राएं हैं, ये महिला छात्राएं, कितने साल में होगा ये सब पूरे फोकस में अटके हुए? मैम हम लोग 19 से अटके हुए हैं, और 19 के बाद हमारे 2 एग्ज़ाम्स हुए, एक जनरल प्रमोशन हुआ है और एक एग्ज़ाम हुआ है। मगर हमारी हालत तो ये है कि हम ना तो वो से एक तरफ से और एक तरफ खाई है, मतलब अगर हम निकलना भी चाहे तो 3 साल की हमने फीस भर दी और अभी 4थे साल का भी मांगना स्टार्ट कर दिया कॉलेज। अच्छा, फीस मांगने शुरू कर दिया? हाँ, 4th ईयर क्योंकि स्टार्ट कर दिया है। मतलब कॉलेज वाले थोड़े ना 4 साल तक एक बच्चे को बिठा के रखेंगे, तो बोलेंगे हमारा लाइट पंखे का खर्च कौन देगा, तुम दोगे, अलग से दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जो नेता मंत्री जिन लोग को आज फर्क नहीं पड़ रहा है कि नर्सिंग स्टूडेंट धरने पे बैठे हैं, वही नेता मंत्री जब बीमार होंगे ना तो यही नर्सिंग स्टाफ के पास आएंगे और यही जब ठीक से चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टडी करवा रहे हो, क्या चल रहा है, 4 साल से एक बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है तो वो क्या लिखेगा? ना कमलनाथ ने ध्यान दिया, ना मौजूदा सरकार दे रही है, कोई नहीं दे रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर आप किसी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अच्छे से उसने पढ़ाई नहीं की है, तो वो ट्रीटमेंट क्या करेगा? आप अपने खुद के भविष्य के बारे में सोचो। मैं तो ये कहती हूँ हर एक नेता मंत्री को, क्योंकि जो बच्चे 4 साल तक एग्जाम नहीं दे पा रहे, मतलब एक बच्चा 1 साल में 2 एग्जाम्स होती है, 3 एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, मगर वो एक भी एग्जाम नहीं है। तो एक एग्ज़ाम एक क्राइटेरिया होता है बच्चे का जो एटीट्यूड है उसको चेक करने के लिए कि वो कितना चीज़ों को मतलब इनहेल कर पा रहा है या ले पा रहा है, कितनी चीज़ उसको समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। तो नर्सिंग या फिर मेडिकल फील्ड तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि हर एक चीज़ में प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है।
या फिर उसका थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी यानी कि होता है, एक बातें चीज़ है। इनडायरेक्टली ये सब नहीं मानी जा रही है। इनका ऐसा साफ तौर पर कहना है कि चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कोई भी सरकार इनको सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। कमलनाथ सरकार 1.5 साल रही, उसके बाद अब शिवराज सरकार है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब दोबारा से विधानसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है। लेकिन ये पूरे 5 साल के बीच में नर्सिंग छात्रों को न्याय नहीं मिला है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगी, देखिए कोई भी सरकार आई गई है लेकिन नर्सिंग छात्रों की हालत तो ऐसी रही है। आप लोग वही क्लासेस में अटके हुए हैं, वही फीस भर रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कई कॉलेजेस के नाम पहन के आप लोग ये देखने से पड़े। एक समय होता है जब ये एप्रिल शान मानी जाती है, जब मेडिकल के छात्रों को मिलता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैडम ये तो समस्या क्या नाम है हम लोगों की है, और उसके बाद में ये सरकार ना बहरी सरकार सुन रही है, ना यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे वो सुन रहे हैं तख्त नशीन। मतलब हम जाएं तो जाए कहाँ। आज हम छात्रों का इतना मतलब ये स्थिति हो चुकी है कि हमें डिप्रेशन का अपना खुद का इलाज करवाना पड़ रहा है। मैं अपना खुद का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, आपको देखना चाहिए, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या नाम है, मैं खुद का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। मतलब 3 साल हो गए हमारे, लेकिन अभी हमें तो क्या नाम है फाइनल ईयर होकर हमें जॉब पे लगने जाना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे क्या नाम है 2 साल ही की परीक्षा हुई है। और अभी हम क्या करें तो करें क्या इस स्थिति से। घर वालों के पैसे, यहाँ तो मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में मेडिकल माफिया चल रहा है। जैसे कई भारत के कई राज्यों में खनन माफिया चल रहा है, वैसे मध्य प्रदेश में मेडिकल माफिया चल रहा है। देखिए, परीक्षाओं में धांधली होना, परीक्षा ना होना, ये मध्य प्रदेश में पुराना इतिहास रहा है। हम कहीं भी परीक्षा उठा के देख लें, व्यापम को देख लें, पटवारी परीक्षा में भी जो है कहीं ना कहीं कथित आरोप है कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। ये छात्रों का ऐसा कहना है, तो MPSU के हैं, इनको भी जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। आपसे मैं चाहूँगी MP MSU के आप लोग जो मंत्री जी के पास आप लोग गए होंगे, तमाम